हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी वेब में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, जो कि 12th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर है। फ्लेमिंगो बुक से लिया गया चैप्टर है ये। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। बड़ा ही अजीब है ना इसका नाम, द लास्ट लेसन। आपका पहला चैप्टर और इसी का नाम है द लास्ट लेसन। तो चैप्टर के एंड में जानेंगे हम कि इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डोरिट ने, और बहुत ही सही चैप्टर लिखा है, बहुत ही अच्छा है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन इंपॉर्टेंट होना इसका इसलिए है क्योंकि, चलिए आगे एंड में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आपको जब तक सोचिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए द लास्ट लेसन, इतना अजीब सा नाम क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है? चैप्टर का बैकग्राउंड कब का है? द लास्ट लेसन वाज सेट इन द डेज ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड पर्शियन, वेयर पर्शियन डिफीटेड फ्रांस। तो ये चैप्टर है आपका, ये तब का है जब वॉर चल रहा था, किनके बीच में? फ्रांस और पर्शियन के बीच में। ठीक है, और ये टाइम कौन सा है? 1870-71 के बीच में, जब फ्रांस और पर्शियन का वॉर चल रहा था, जहां पर पर्शियन जीत चुकी थी फ्रांस पे, और अब फ्रांस पे कब्जा था जर्मन का। ठीक है, पूरी पावर थी, हमेशा नए नए रूल एंड रेगुलेशन ये फ्रांस पे थोपते थे और फ्रांस को मानना पड़ता था। ठीक है, चलिए तो आज जानते हैं ये चैप्टर का मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया। और हमेशा नए नए ऑर्डर्स आते थे, उनको फॉलो करने पड़ते थे। फ्रांस के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे कि इंडिया भी एक टाइम पर इंडिया भी एक टाइम पे गुलामी करता था ना अंग्रेजों की, वैसे ही फ्रांस भी यहाँ पर गुलामी कर रहा था पर्शियन की। ठीक है, तो एक नया ऑर्डर आया था इनके पास। वो क्या ऑर्डर था? ऑर्डर था कि इन एल्सेक इन लॉरेन ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो ऑर्डर ये था कि एल्सेक और लॉरेन, जो कि सिटी मतलब फ्रांस की सिटी, वहां पर दोनों इन सिटीज में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये एक ऑर्डर आया था इनके पास। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही इन चीजों से होती है। आपके लिए बेसिक चीजें थी जो मैंने समझाई आपको। चलिए चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। स्टोरी क्या है उसकी, उससे पहले मैं आपको कैरेक्टर समझा देता हूँ। उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहे कैरेक्टर्स आपके, इस चैप्टर के 2 मेन कैरेक्टर, और ये चैप्टर इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर ही बेस है पूरा। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर हमारे सामने है एम हेमिल का। एम हेमिल कौन है? एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। ठीक है, जो कि 40 से 50 साल तक सर्विस अपनी दे चुके हैं, मतलब 40-50 साल इनको हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। एक बहुत बड़ा टाइम होता है ये। ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं। लव इज लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं, मतलब इनके लिए इनकी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इनकी मदर टंग इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये पढ़ाते क्या है? फ्रेंच। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट, और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना ऐसे कई बार क्लास में टीचर, अभी आपको ही मिला होगा कभी ना कभी ऐसा टीचर जरूर, जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पर उसको सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है, आपके साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करता वो ये बिल्कुल ही वैसे ही टीचर था। हर किसी के स्कूल में उसको एक ऐसा टीचर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, पढ़ाता है, मेहनती होता है, और पढ़ाने से ही मतलब रखता है, बच्चों के साथ मस्ती मजाक बहुत कम करता है। ठीक है, ये वैसा ही टीचर था। ऑलवेज हैड आयरन रूलर, इनके पास हमेशा एक आयरन रूलर हुआ करता था, आयरन रूलर होता था, जिससे वो हमेशा मारते थे बच्चों को, डेस्क को पीटते थे। ठीक है, और ये काफी खतरनाक थे बच्चों के लिए, डरते थे बच्चे इनसे। चलिए सेकंड कैरेक्टर कौन है? फ्रेंच, जो कि एक बच्चा है, फ्रेंच नाम है इसका। ठीक है, यंग बॉय, जो कि लगभग 13 साल का होगा। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टुमारो। ठीक है, जो कि हमेशा किस पे डिपेंड होता था? कल पे, कि भाई कल कर लूंगा ये काम। लेजी, ऑलवेज लेट, बहुत आलसी था, हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाता था। ठीक है, नेवर लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, कभी भी इसने फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा सीखने की कोशिश की ही नहीं थी। इसके हिसाब से लगता था इसको कि हाँ भाई मदर टंग है, ठीक है नहीं सीखेंगे, इसका ऐसा हमेशा रहा। ठीक है, मेक्स एक्सक्यूज फॉर हिज स्टडीज, तो अपनी स्टडीज के लिए बहाने बनाता था बहुत ज्यादा। इसके पास हमेशा बहाने हुआ करते थे। कभी इसको फिशिंग पे जाना होता था, कभी इसको घूमने आना हुआ करता था, कभी इसको इसके मॉम एंड डैड इसको काम के लिए भेज दिया करते थे। तो इसका हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता था, और ये हमेशा अपनी स्टडीज को मतलब छोड़ता था, नहीं पढ़ करता था अच्छे से। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। मैं एक बार और बताना चाहूंगा आपको कि जो फ्रेंच है, जो कैरेक्टर है फ्रेंच, वो खुद इस चैप्टर का राइटर है। ठीक है, यही आपको स्टोरी बता रहा है, और यही इस चैप्टर का राइटर भी है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए तो स्टोरी, अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ कि स्टोरी क्या है, कहाँ शुरू हुई, कहाँ से नहीं। ठीक है, चलिए जी, मैंने इस चैप्टर को आपके लिए 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपको चैप्टर इजी समझ में आए, और मेरे हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड बनता भी है। और जो 6 पार्ट में डिवाइड किया मैंने आपको पढ़ के समझाता हूँ। फ्रेंच एंड ही लेट फॉर स्कूल। ठीक है, टाउन हॉल एंड बुलेटिन बोर्ड, स्कूल अनयूजुअल थिंग यानी कि चेंजेस, एम एम एल इन ऑर्डर, प्राइज फॉर फ्रेंच लैंग्वेज एंड एंडिंग।
ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच से ही। फ्रेंच से कैसे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है? जो फ्रेंच है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है स्कूल जाने के लिए, उस दिन लेट उठता है वो और काफ़ी डरा हुआ होता है। डरे होने का इसका दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये था कि ये लेट हो चुका था, एमएमएल इसको मारेंगे। दूसरा रीज़न ये था इसका कि इसको एमएमएल ने कुछ पार्टिसिपल्स के रूल दिए थे याद करने के लिए, वो इसने बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो दो रीज़न थे इसके पिटने के। तो ये सोचता है कि चलो ये मतलब जब स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो ये एक पार्क से होकर गुजरता है और पार्क बहुत ही अच्छा होता है, इसको अट्रैक्ट करता है कि छोड़िए बंक मारे। क्यों? क्योंकि उस दिन मौसम इतना अच्छा था। ठीक है, सोल्जर्स वहाँ पे थे, वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे। इसको इसका चल रहा था कि भाई ये सोच अब मतलब पार्क में बैठे और टाइम अपना अच्छा खासा स्पेंड करे, कहाँ जाएगा, कहाँ स्कूल जाके पिटेगा। पर फिर भी ये इन सभी थॉट्स को अपने माइंड से बाहर निकालता है और स्कूल की तरफ बढ़ लेता है। ठीक है, जाते आते सेकंड हमारा पार्ट शुरू होता है जो कि टाउन हॉल वाला पार्ट है, टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड। जब वो टाउन हॉल तक पहुंचता है तो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? पहले तो न्यूज़ वगैरह चैनल थे नहीं, तो न्यूज़ कहाँ से आती थी? तो न्यूज़ नहीं हुआ करती थी पहले। हर शहर के बीच में एक बोर्ड हुआ करता था और वहाँ पर जो भी नए ऑर्डर्स, नया कानून गांव के लिए है, कुछ भी ऐसी बात होती थी वो उस पर टांग देते थे। एज ए नोटिस बोर्ड होता है। ठीक है, तो इस पे हमेशा न्यूज़ लगाई जाती थी। और 2 साल से जब से हारे हैं ये लोग, जब से फ्रांस पर्शियन से हारा है, तब से यहाँ पर सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रही हैं। ठीक है, और आज भी बहुत भीड़ थी, तो बिना रुके फ्रेंच ये सोचता है कि आज क्या बात हुई होगी, आज क्या ऐसा हुआ, क्यों इतनी भीड़ है। ठीक है, बिना रुके सोचता है ये और आगे चलता रहता है। उतने में इसको एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, यानी कि लोहार, और वो इसको बोलता है कि बेटा तू तेज मत जा, आराम से चल, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल पहुंच जाएगा टाइम पे तू। ये बात उससे वो करता है। तो सोचता है कि फ्रेंच सोचता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है और उसको इग्नोर करता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड शुरू होता है स्कूल के टाइम का। जब स्कूल के पास पहुंचता है तो ये कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करता है। ठीक है, यानी कि चेंजेस दिखते हैं इसको, काफी सारे चेंजेस होते हैं उस दिन स्कूल की तरफ जाते हुए दिखते हैं इसको। वो रीजन चेंजेस क्या थे? वो सबसे पहले चेंजेस ये था कि स्कूल इतना चेंज हो गया था कि जो नॉइजी क्लासरूम हुआ करती थी वो काफी शांत हो गई थी। यानी कि यूजुअली अगर आप स्कूल की तरफ से जब जाते हैं, आप किसी भी स्कूल की तरफ से पास से गुजरते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉइस होता है आपको। बच्चों के रिपीट लेसन करने की आवाजें आती हैं, टीचर्स की डेस्क पीटने की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, बच्चे के शोर करने की आवाज़ें आती हैं। पर उस दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत शांत माहौल था। जैसे कि संडे मॉर्निंग होता है, जब सब चर्च जाते हैं तो एकदम शांति सी माहौल, मतलब शांत माहौल होता है, वैसे ही उस दिन था। ठीक है, तो ये सोचता है कि क्या बात हो गई, आज संडे मॉर्निंग है, क्या है, इतना कुछ चेंजेस क्यों है? ठीक है, इतना शांत क्यों है माहौल? देन फिर वो और चेंजेस नोटिस करता है कि स्कूल में बच्चे अपनी डेस्क पे बैठे हुए हैं। ये ना मतलब विंडो से जाके पहले देखता है कि कौन कौन क्लासरूम में है। तो ये देखता है कि भाई विंडो से देखता है और देखता है कि सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर। बस इकलौता यही है जिसका वेट हो रहा है और एमएमएल इधर से उधर जा रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड में इतना था और ये बहुत डर जाता है उस बात को देखकर कि यार सिर्फ मेरा ही वेट हो रहा है, सब बच्चे अपनी क्लास में हैं। ठीक है, और मैं तो पिटूंगा आज। बहुत डरता है कि एमएमएल मारेंगे आज। ठीक है, तो अब ये क्लासरूम में एंटर करता है। एंटर करने के बाद फोर्थ मेरा पार्ट शुरू होता है। ठीक है, एमएमएल एंड ऑर्डर। एमएमएल का पार्ट शुरू होता है, वहां से एमएल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया ढंग से वहां पर कि एमएमएल उस दिन बहुत गुस्से में, इसको लगता है कि बहुत गुस्से में होंगे, पर एमएमएल बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे। एमएमएल बिल्कुल ही डिफरेंट थे उस दिन, क्योंकि जब वो पहुंचता है तो वो एकदम नॉर्मली वे में उसको बोलते हैं कि मतलब आप अपनी सीट पे चले जाओ, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, फ्रेंच को ऐसा बोलते हैं एमएमएल। फ्रेंच शॉक्ड हो जाता है कि यार एमएमएल जो कि मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे मारते, इतना लेट हो गया, हमें डांटते मुझे। ठीक है, वो इतने काइंड कैसे हो गए? और जब वो देखता है उनको कि वो एक डिफरेंट ड्रेस में है अपनी आज, मतलब उन्होंने एक ड्रेस पहन रखी जो कि वो यूजुअली नहीं पहना करते थे। कोई प्राइस डे होता था, इंस्पेक्शन डे होता था, उस दिन ही पहनते थे। आज बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस में है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो गया इनका, ऐसी क्या बात है? ठीक है, तो ये चीज़ें वो एमएल के अंदर नोटिस करता है। देन जब वो बैठ जाता है तो वो एक चीज़ और नोटिस करता है जो कि अनयूजुअल थी उस टाइम के हिसाब से। वो ये थी कि जो बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली हुआ करते थे, आज वो भी फिल है। यानी कि आज उन पर भी बच्चे बैठे हैं, पर बच्चे नहीं है वो, सॉरी, मतलब उन पर भी लोग बैठे हुए हैं। और वो कौन है? वो सभी ओल्ड विलेजर्स हैं। ठीक है, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो कोई ओल्ड विलेजर हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे सारे ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए हैं। लोग जो बूढ़े होते हैं, जो रिटायर लेके लोग होते हैं, वो सब वहाँ पर आए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा था इसको कि ऐसी क्या बात है, क्यों आए हैं वो। देन फिर एमएमएल अपना लेक्चर शुरू करते हैं और वो बताते हैं, एमएमएल स्टार्ट करते हैं बताना ऑर्डर के बारे में।
इसको ये इस ऑर्डर के बारे में नहीं पता था कि कोई नया ऑर्डर आया हुआ है, तो इसको एमएल मतलब क्लास में अनाउंस करते हैं कि देखिए कि आज मेरा जो है लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि एक ऑर्डर आया है, ठीक है, बर्लिन से, कि भाई हमें अब से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, एल्सेन लॉरेंस स्कूल के अंदर अब से जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात को सुन तो फ्रेंच को बहुत बुरा लगता है, इस बात को सोचकर कि उसने अब से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की ज़्यादा, ठीक है। और फिर उसको लगता है कि यार अब समझ में आता है उसको कि क्यों टाउन हॉल में इतनी भीड़ थी, अब समझ में आता है उसको कि एमएमएल अपनी डिफरेंट ड्रेस में क्यों है, क्योंकि उनका वो लास्ट डे है। अब समझ में आता है उसको कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली हुआ करती थी आज ओल्ड विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पर। इसको अब सारी बातें समझ में आती है कि क्या बात है और एमएमएल क्यों इतने चेंज है आज, ठीक है। तो फिर इनकी क्लास शुरू होती है, एमएल पढ़ाते हैं उस दिन। तो एमएल जितना भी पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उस दिन, सबको बराबर समझ में आता है, पूरा समझ में आता है। फ्रेंच ने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की होती उसके लाइफ में, उसको उस दिन जितना भी पढ़ाया जाता है सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आता है। तो वो सोचता है ऐसा क्यों है, आज क्या है कि मैं इतना कम क्यों पढ़ूं फ्रेंच लैंग्वेज जो और पढ़ाई जाए, ठीक है। वो काफ़ी रिग्रेट करता है इस बात से। उसके बाद जो एमएल थे वो काफ़ी मतलब 5th पार्ट आप कह सकते हैं शुरू होता है कि प्राइज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। वो बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी खास है, वो अपनी लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उनकी एक आज़ादी का, फ्रीडम का सिंबल है वो, ठीक है। और उनकी मदर टंग है वो, इसलिए कभी भी किसी को वो अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं भूलनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं वो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज से हर बंदा जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम इंडियन हैं तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हम हिंदी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम कितना ही क्यों ना इंग्लिश पढ़ लें, पर हमारी जो मदर टंग लैंग्वेज है, जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, वो हमारी हिंदी ही रहेगी, ठीक है। और हमें हमेशा इस बात पे प्राउड रहना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है और हमेशा हमें हिंदी सीखनी चाहिए, ठीक है। अब आप खुद ही एज्यूम कर लो कि सपोज करो आपको बचपन में बोला जाए कि भाई हिंदी नहीं पढ़ेगा तू आज से, तो कितना बुरा लगेगा कि यार हिंदी नहीं पढ़ूंगा मैं। चाहे बेशक से आपने हिंदी कम पढ़ी हो, पर हिंदी पढ़ी तो है, आपको पढ़नी आती है, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छे से आपने पढ़ाई की है, कई बच्चों ने 10th तक पढ़ी है, कई ने 12th में भी पढ़ी है, कईयों ने आगे तक पढ़ी है। पर एक होता है ना कि हिंदी लैंग्वेज से काफ़ी कनेक्शन होता है, अपनी लैंग्वेज से काफ़ी कनेक्शन होता है लोगों को। तो इस चैप्टर में बेसिकली अपनी लैंग्वेज से जो कनेक्शन है, जो जहाँ एमएमएल का कनेक्शन है, उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। एमएमएल ने कितना ज़्यादा प्राइस किया अपनी लैंग्वेज को, इसका बताया गया है, ठीक है। तो और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर। वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट जब मैं आपको ब्रीफ में चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो मैं एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं समझाऊंगा आपको। बस एक शॉर्ट समरी टाइप मान लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए चैप्टर क्या है ये, उसके लेसन है। एंडिंग, तो एंडिंग क्या होती है चैप्टर की। एंडिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब एमएमएल लैंग्वेज को प्राइज कर रहे थे, उसके बाद एक सीन होता है कि एमएमएल फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। चलो भाई सुन लेते हैं किसने अपना होमवर्क किया नहीं किया। तो एमएमएल जब सबसे सवाल करते हैं, तो जब फ्रेंच की बारी आती है तो फ्रेंच चुपचाप खड़ा हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि आपको पता ही है उसने याद तो किया नहीं था, तो शांत होता है एकदम। तो फिर इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़ नहीं होते, वो सिर्फ बताते हैं उसको और उसको ब्लेम करते हैं, देखो हमेशा तुम कल पे डिपेंड हुआ करते थे फ्रेंच, आज आपका कल आ चुका है, अब आप क्या करोगे, कल से तो आप लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एमएमएल हर किसी को ब्लेम करते हैं, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं उनके, और वो बच्चों को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं पढ़ा। वो खुद को ब्लेम करते हैं ये कहते हुए कि जब भी उनका मन होता था वो फिशिंग के लिए चले जाते थे, बच्चों को छुट्टी दे देते थे, कभी कभार वो गार्डन में पानी देने के लिए बच्चों को बोल देते थे। उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं ये कहते हुए कि उनके पेरेंट्स कुछ पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देते हैं। वो बच्चों को ब्लेम करते हैं ये कहते हुए कि बच्चे भी खुद इतने आलसी होते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए मतलब पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्यार नहीं करते, ठीक है। इन सही बातों से वो ब्लेम करते हैं। और एंडिंग क्या होती है, चैप्टर की एंडिंग होती है कि अलार्म मतलब जो क्लॉक होती है उसमें 12 बज जाते हैं और एमएल का टाइम पूरा हो जाता है। वो खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो उस दिन, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था वो, तो कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पाते, ठीक है। और रुक जाते हैं और खड़े होते हैं, एक बड़े चौक का पीस उठाते हैं और उस चौक के पीस से बोर्ड पे सिर्फ लिखते हैं लॉन्ग लीव फ्रेंच। क्या लिख देते हैं एंड में, लॉन्ग लीव फ्रेंच। और वो लिखते हैं मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसका मतलब जो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मतलब वो लिखते हैं वी वाला ऐसी समथिंग था, वी वाला फ्रेंच, ठीक है। वो वी वाला फ्रेंच लिख देते हैं जिसका मतलब था लॉन्ग लीव फ्रेंच, और इतना लिखकर वो चले जाते हैं वहाँ से।
दूसरी दूसरी तरफ से सोल्जर्स आते हैं, मतलब वही नगाड़े बैंड बजाते हुए उनका स्वागत, मतलब एक होता है ना कि उनको एक फेवल टाइप दे रहे हैं वो। तो उसके बाद चैप्टर यहाँ पर क्लोज जाता है आपका। तो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली आपको बताया गया है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सीख है आपकी वो 2 बातें हैं, 2-3 बातें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हाँ, तो 2 बातें मुझे लगती हैं कि जो कि बहुत मुझे लगता है कि चैप्टर से आपको सीख मिलती है। वो सबसे पहला है आपका सीख कि आपका लव ऑफ मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है। सो लव ऑफ मदर टंग, ठीक है, पहला मुझे ये लगता है। जो सेकंड मुझे लगता है जिस चैप्टर से आपको सीख मिलनी चाहिए वो ये है कि वैल्यू ऑफ टाइम। देखो भाई, अभी आप 12th क्लास में हो, फर्स्ट आपका चैप्टर है, तो आपको राइटर पहले ही समझा देना चाहता है, और सीबीएसई पहले ही आपको समझा देना चाहती है कि भाई आपके पास बहुत टाइम है, अभी फिलहाल साल भर है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को, कहीं आपका हाल फ्रेंड जैसा ना हो जाए, आप कल पे डिपेंड ना रहो। इसलिए आपको एक पहला ही चैप्टर दिया गया और बताया गया कि वैल्यू ऑफ टाइम कितना, मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम, आपका हाल फ्रेंड जैसा ना हो जाए। इसलिए आपको चैप्टर फर्स्ट ही दिया गया है। मैंने बताया, पूछा था ना आपसे कि पहले चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों भाई, तो वो इसलिए है क्योंकि आपको बताया जा रहा है स्टार्टिंग के अंदर ही कि देखो भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्टार्टिंग में समझ जाओ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देन जो फर्स्ट था वो आपका लव ऑफ मदर टंग, ये था कि अपनी मातृभाषा से आप हमेशा जुड़े हुए रहें, हमेशा उसको प्यार करें, और हमेशा उसको मतलब एक अलग पहचान देती है आपको आपकी मदर टंग, ठीक है। ये बात याद रखना, आपको एक हमेशा अलग पहचान देती है, चाहे वो कोई किसी भी कंट्री से हो, अगर उसकी अपनी मदर टंग लैंग्वेज उसके साथ है तो एक अलग पहचान है उसके पास। और उसके अगर अपनी मदर टंग याद नहीं रखता या वैल्यू नहीं रखता तो मेरे हिसाब से वो मतलब ढंग का देशवासी अपना नहीं कहला सकता भाई, जितना मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि अपनी मदर टंग हमेशा हर किसी को याद रखनी चाहिए। तो इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में जो बनाऊंगा वो सेकंड चैप्टर की बनाऊंगा। जल्दी कल परसों में आपको आ जाएगी सेकंड चैप्टर की भी, ठीक है, जो आपका द लॉस्ट स्प्रिंग है उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।